उससे पहले ही आसमान में जो से ब्लैक। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 5 यानी कि वॉल्यूम 2 के एपिसोड 1 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है शॉक जॉब। एपिसोड 5 वहीं से स्टार्ट होती है एपिसोड 4 की एंडिंग से, और फिर जॉयस विल को देखकर हैरान रह जाती है और माइक विल को देख के कहता है कि तुम हो असली सॉर्सरर। फिर विल कहता है कि वेक्ना सारे 12 बच्चों को ले गया। उसके बाद हम लोग डेरेक और बाकी के बच्चों को देखते हैं जिन्हें अजीब सी जगह में बेहोश किया गया है, और उसके बाद वो सब उसी जगह पे उठते हैं जहाँ मैक्स और हॉली होते हैं। हेनरी उन सारे बच्चों को क्रील हाउस में ले जाता है और उन सबको बताते हैं कि यहाँ तुम सारे मॉन्स्टर्स से सेफ हो। वो उन बच्चों से कहता है कि तुम सबके अंदर एक स्पेशल पावर है, जैसे वो ऐसी दुनिया को यहाँ ला सकता है अर्थ से बेटर, जिसके अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं होगा। हेनरी उन बच्चों को कहता है कि अब मैं तुम सारे बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा और कल से एक नई शुरुआत होगी, इसलिए वो उन सारे बच्चों को कहता है कि आराम आज ही कर लो। हम मिलिट्री को देखते हैं जो कि दरवाजा तोड़ के अंदर आई है और देखते हैं कि काली अपनी जगह पर ही है, मगर जब डॉक्टर काली को हाथ लगाते हैं तो ये रियलाइज करते हैं कि वो सिर्फ एक इल्यूजन है। हम देखते हैं कि काली, 11 और हॉपर एक साथ हैं और गाड़ी के अंदर मिलिट्री से दूर भागते हैं। टनल्स में जॉयस, विल और माइक को लूकस मिलता है, जिसको वो विल का बताते हैं और ये सुनकर लूकस हैरान हो जाता है। विल कहता है कि मेरी असल पावर्स नहीं है, असल में ये सारी शक्तियां मुझे वेक्ना से मिली है जिन्हें मैं यूज कर रहा हूँ, और ये मैं तभी यूज कर सकता हूँ जब मैं हाई माइंड के करीब होता हूँ। और फिर जॉयस विल को रोककर कहती है कि क्या हो अगर तुम वेक्ना की पावर्स ही वेक्ना पर यूज करो। उसके बाद हम हॉपर को देखते हैं जो सिमेट्री आते हैं स्टीव वगैरह से मिलने, पर वो वहाँ नहीं होते। हम स्टीव, नैन्सी, डस्टिन और जोनाथन को अपसाइड डाउन में देखते हैं हॉकिंस की लैब में। डस्टिन बताता है कि ये वॉल वेक्ना की पावर्स से बनी हुई एक डार्क मैजिक की शील्ड है जिसका जनरेटर इसी लैब में। कट टू क्रील हाउस, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हॉली परेशान होती है। वो मैक्स से मिलने जंगल में जाती है और ये बताती है कि वो किसी और दुनिया को हमारी दुनिया के साथ मिलाना चाहता है, और कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि डेरिक ने इन दोनों की बातें सुन ली और वो फिर इन दोनों को कहता है कि मुझे भी यहाँ से निकालो। उसके बाद हम रेडियो स्टेशन में देखते हैं कि जॉयस सबको बताती है हमें कुछ सोचकर प्लान करना होगा और विल को हाइव माइंड से कनेक्ट करना होगा। थोड़ी देर बाद एरिका और लुकस प्लान के साथ आते हैं। एरिका बताती है कि अगर हम लोग मिस्टर क्लार्क से ट्रैकर बनाए तो हम लोग डस्टिन वगैरह को ट्रैक करके उनके पास पहुंच सकते हैं और उनके साथ वेक्ना तक भी जा सकते हैं। ये सुनकर लुकस कहता है हमें इस पर टाइम लगेगा और अपना प्लान बताता है कि क्या हो हम अगर उन मरे हुए डेमोगॉर्गन्स के पार्टिकल को जिंदा करें, जिससे विल वापसी हाई माइंड से कनेक्ट हो जाएगा। और जॉयस कहते हैं हम दोनों प्लान्स पर काम करेंगे। उसके बाद हम लैब में जोनाथन को देखते हैं जो कि कहता है मुझे डस्टिन की थ्योरी सही नहीं लग रही। जोनाथन फिर कहता है नैन्सी को कि मैंने कुछ किया है जो तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे ऐसे अजीब तरीके से बात कर रही हो। वो कहता है मुझे डर लग रहा है, हम तभी बचेंगे जब हम एक साथ होंगे। फिर नैन्सी उस पर कहती है कि हम एक साथ ही हैं, जिस पर नैन्सी और जोनाथन की बहस हो जाती है और नैन्सी वहां से चले जाती है। और जोनाथन देखता है कि एक दरवाजा है जो कि बंद है, वो तोड़कर अंदर जाने की करते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि एक अजीब सी ही जगह है। हम हॉपर को देखते हैं कि जो अभी भी सिमेट्री में है और स्टीव को ढूंढ रहे हैं। हम काली और 11 में देखते हैं, काली कहती है 11 से कि तुम्हें लग रहा है अगर तुम सिर्फ हेनरी को मार दोगे तो सब सही हो जाएगा। वो कहती है लेकिन ऐसा नहीं है, मिलिट्री ने उसे ढूंढा, उसके दोस्तों को मारा और उसे ले गए। वो ड्रग थी, उसे सिर्फ ये पता है कि डॉक्टर के उसकी बॉडी से खून निकालती जाती थी और रुकती नहीं। कट टू क्रील हाउस, हम डेरेक को देखते हैं जब वो फॉरेस्ट में जा रहा होता है तो उसे कुछ बच्चे देखते हैं, वो हेनरी को बताते हैं। उसके बाद हम विल और रॉबिन को देखते हैं जो कि डेमोगॉर्गन को शॉक से जिंदा करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मैक्स हॉली को बताती है कि हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट खोजना होगा क्योंकि वही एक रास्ता होगा जिससे हम यहाँ से स्केप कर पाएंगे। उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है, और हॉली जब नीचे जाती है तो देखती है कि अपनी एक मेमोरी जिसके अंदर मिस्टर वॉटसन उसके पास पहली दफा आया था। उसके बाद वो दूसरी मेमोरी में जाते हैं जहाँ पे मिस्टर वॉटसन लाइब्रेरी में उससे मिलता है। लैब में हम देखते हैं कि डस्टिन और स्टीव की लड़ाई हो जाती है। स्टीव कहता है कि एडी कोई हीरो नहीं था, एडी बेवकूफ था जो अपनी जान खुद गवा बैठा, जिस पर डस्टिन को गुस्सा आता है और स्टीव को मारना शुरू कर देता है। उसके बाद हम डस्टिन को रोता हुआ देखते हैं और स्टीव वहां से चला जाता है। डस्टिन जहाँ पे बैठा होता है वो नोटिस करता है कि पीछे एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस और बुक्स पड़ी हुई है। डस्टिन देखता है कि जो मैप उसने वॉल और अपसाइड डाउन का बनाया था वैसा सेम मैप वहाँ दीवार पर लगा हुआ है। जोनाथन और नैन्सी वहाँ अजीब सी जगह में अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज पिघली हुई है, लेकिन ये नोटिस करते हैं कि वहाँ की हवा साफ है। हम काली के फ्लैशबैक को फिर से देखते हैं। काली बताती है कि जब वो वहां से एस्केप कर रही थी तो वो एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे उससे जवाब मिल जाता है कि वो उसका खून क्यों ले रहे हैं। काली बताती है कि वहां पे वो देखते हैं कि बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें थी और वो उसका खून, काली का खून उन प्रेग्नेंट औरतों में दे रहे थे ताकि वो बच्चे काली की पावर्स लेके पैदा हो। काली बताती है कि ये सेम वैसे ही प्रोजेक्ट है जैसा डॉक्टर ब्रेनर ने मामा पर किया। काली बताती है कि जैसे डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के खून के जरिए तुम्हें पावर्स दी, वैसे ही डॉक्टर के तुम्हारी पावर्स लेकर उन प्रेग्नेंट
औरतों के अंदर तुम्हारा खून डालेगी और उन बच्चों को तुम्हारी पावर्स देगी, क्योंकि मेरे खून से वो ये पावर्स नहीं दिलवा सकते। उसके बाद हम हॉली की अगली मेमोरी देखते हैं, जिसके अंदर वो पार्क के अंदर मिस्टर वॉटसन को देखती है। वहां पर वो देखते हैं जो गोल घूमने वाला झूला है वो गेट है दूसरी मेमोरी के अंदर जाने का। उसके बाद अब वो हॉली की उस मेमोरी पहुंच जाते हैं जिस रात डेमोगॉर्गन हॉली को लेने आया। उसके बाद लूकस का प्लान स्टार्ट होता है, जिसके अंदर वो आराम आराम से शॉक लगा के डेमोगॉर्गन्स के पार्टिकल को जिंदा करते जाते हैं और विल वेट करता है हाई बैंड से फिर से कनेक्शन बनाने का। डेमोगॉर्गन्स के पार्टिकल जैसे ही जिंदा होते हैं विल वापसी हाई बैंड से कनेक्शन बना लेता है और फिर वो वेक्ना की आंखों से देखना शुरू हो जाता है। मगर उससे पहले वो डेरिक का विजन देखता है। वो बताता है कि हेनरी एक लड़की यानी कि मैक्स और हॉली को ढूंढने गया है। मैक्स और हॉली को उसी रात देखते हैं। उन्हें एग्जिट का दरवाजा फाइनली मिल जाता है, मगर वहां पर वेक्ना यानी कि हेनरी आ जाता है। मैक्स अपनी पूरी कोशिश करते है एस्केप करने की, मगर वेक्ना मैक्स को पकड़ के उसका गला दबाता है। मगर अचानक से हम देखते हैं कि विल वेक्ना के अंदर आ जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है वेक्ना को कंट्रोल करने की। वो उसके घुटने की पूरी हड्डी तोड़ देता है और मैक्स और हॉली को कहता है कि अगर मेरी बात सुन रही हो तो तुम यहाँ से भागो, और तेज से चिल्लाता है भागने के लिए। हेनरी उठता है, विल को देखता है और विल को बाहर निकालने की करता है और धक्का दे देता है, जिससे विल रियल लाइफ में भी धक्का खा के पीछे गिर जाता है। हम जोनाथन और नैन्सी को छत पर देखते हैं और देखते हैं कि लैब पूरी पिघली हुई है। वो देखते हैं कि आसमान में कुछ तो डिफरेंट है और फिर हम लोग डस्टिन को लैब में किताबें पढ़ते हुए देखते हैं। जोनाथन वॉकी टॉकी के जरिए डस्टिन को ये बताता है कि हमें शील्ड जनरेटर मिल गया है। डस्टिन उन्हें कहता है कि वो शील्ड जनरेटर नहीं है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना, लेकिन सिग्नल्स इतने वीक होते हैं कि जोनाथन कुछ सुन नहीं पाता। डस्टिन पूरी कोशिश करता है पहुंचने की, लेकिन नैन्सी उससे पहले ही आसमान में जो उसे ब्लैक मैजिक जैसी चीज लग रही थी शॉर्ट कर देती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।